हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर 2 फ्रॉम द क्लास 11th और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, कौन सा टॉपिक है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन आफ्टर हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें करनी है। हमें करना है डायमेंशंस क्या होता है, और हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालने वाले हैं। उसके बाद इस डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, हमारा है टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पहले सबसे बेसिक सी चीज हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। यू मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, अगर आपको पता हो तो फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या मैं बोल रहा हूँ इसमें, ऑल दोज क्वांटिटीज, ध्यान सुनना इसको आप, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी की, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the law of physics can be expressed known as physical quantities. ठीक, रिपीट कर रहा हूँ अगेन मैं, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the law of physics can be expressed known as physical quantities. ठीक, अब हमारे पास क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे? ये लिख रखा है मैंने, ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक, ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विच some combination of 7 fundamental और बेस क्वांटिटीज। यानी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उन सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। ठीक, अभी मैं लिखूंगा वो 7 फंडामेंटल कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है। वी कॉल दी फंडामेंटल क्वांटिटीज एज द 7 डायमेंशंस। मीन्स ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं को हमने डायमेंशंस बोल दिया है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 7 डायमेंशंस। ठीक, अंतर क्या है दोनों में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल डायमेंशंस में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इसका है, ये जो भी डायमेंशंस होगा वो डायमेंशंस लिखा जाएगा विद स्क्वायर ब्रैकेट। That is the basic difference between fundamental physical quantities and the dimensions of fundamental quantities। है वही चीज है, सेम जो फंडामेंटल है सेम वही हमारी डायमेंशंस है, बट प्रेजेंट करने का तरीका अलग है यहाँ पे। ठीक, जिसको आप नोट कर लो। अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 7 fundamental physical quantities and based on that 7 fundamental physical quantities we will derive the dimensions of derived physical quantities। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है मास, फिर आता है लेंथ, फिर आता है टाइम, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसी को लिखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो 7th हमारा है दैट इज
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, अगर मैं इसकी नंबरिंग लिखना शुरू करूं तो क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। दे आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कैंडिला एंड ल्यूमिनस, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। ठीक, ये निकल के आती है हमारी। ठीक है, सिंपल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगेन आप सोच के बोलना, बोलो सर आप जल्दी बोलो, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या निकल के आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर निकल के आएगा, ये आएगा हमारा मोल एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी हमारी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडिला। ठीक, सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने लिखा ये हमारी 7 फंडामेंटल, यहाँ लिख देता हूं मैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब इसको लिखा मैंने, जो सबसे पहला आया मेरे पास एम एल टी ए के मोल एंड देन क्या है हमारा सी डी। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एम्पियर, केल्विन, मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी कैंडिला। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसी को हमने इसको प्रेजेंट करना है विद स्क्वायर ब्रैकेट, विद स्क्वायर ब्रैकेट, विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, यही हमारा निकल गया क्या, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक, जैसा डेफिनेशन कह रहा था, 7 फंडामेंटल डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी, उसी को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस, दी आर द डायमेंशंस ऑफ, लिख रहा हूं यहां पे, दीज आर the dimensions of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। ठीक, these are the dimensions of fundamental physical quantity। कितने हैं, 7, सिंपल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी लाइक कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी दुनिया में, वो सारी क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है, इन सातों के अलावा दे आर द डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल ही डेफिनेशन, इसको बिल्कुल हिंदी में याद करो आप, कि जितनी भी ऑल दोज क्वांटिटी एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने का सिंपल का तरीका ये होता है कि उस डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट फार्मूला एंड दैट डेफिनेशन आप उसको आप ब्रेक करते जाओ, इन्हीं सातों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, ब्रेक कर करके कहाँ ले जाना है, इन सातों में कहीं ना कहीं हमें ढूंढना है। जैसे अब मैं सिंपल कुछ क्वेश्चन करता हूँ, बेसिक क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन करता हूँ इसमें। ठीक, हाँ देखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, एग्जांपल, कैलकुलेट द डायमेंशंस
ऑफ वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि सिंपल तरीके से हम कैसे डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही इस तरीका हमने जो भी क्वांटिटी आएगी, जो भी डिराइव क्वांटिटी आएगी, वहां पे हमने इसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं अब वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने का सिंपल जो तरीका है, या किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एंड उस फार्मूले के बेस पे उसको आप स्प्लिट करते चले जाओ, किसमें, जब तक कि आपको सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में वो फार्मूला ना आ जाए, ठीक। या हम करते करते कुछ इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वांटिटी के हमें डायमेंशंस निकालने होंगे, उसके पिछले जो क्वांटिटी का हमें डायमेंशंस पता होगा उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसको लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं उस सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में ढूंढने की कोशिश करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेट कर रहा होगा, तो आंसर है लेंथ से। लेंथ का डायमेंशन क्या था, एल विद स्क्वायर ब्रैकेट भूलना नहीं है हमें, अपॉन टाइम टी विद स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, यानी कि यहां पर लिख दिया मैंने डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, अगर ब्रैकेट लगाना भूल गए आप तो टीचर के पास राइट है आपका नंबर काटने का, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। सिंपल मेथड समझ में आया आपको। अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे दूसरा क्या करने वाले हैं, देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक, इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी को अगर आप फिर से स्प्लिट करोगे, चलो मैं यही करता हूं, अगर आप वेलोसिटी को स्प्लिट करोगे तो क्या निकल के आना चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो हो गया वेलोसिटी के लिए इनटू ये वाला टाइम, ठीक। तो फिर क्या आ गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ एल विद स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन टाइम इनटू टाइम, ठीक। ये आ गया आपका एल टी माइनस 2, यानी डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन आप यहां लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एल टी माइनस 2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैंने आपको एक सेंटेंस में बोला था बीच में, क्या बोला था मैंने कि जैसे हमने वेलोसिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर रखा है, जब हमने वेलोसिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर रखा है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ये भी तरीका है, बट स्टार्टिंग में आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, बट धीरे धीरे जैसे आप एक्सपर्ट होते चले हो जाओगे इन कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस, तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ तक आएंगे, देखना ध्यान से, यहाँ तक आएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, हमें वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, क्या है, वेलोसिटी डायमेंशन है एल टी माइनस 1 अपॉन टी, ठीक। जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल टी माइनस 2, टी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 ऐड हो गया, आ गया ये, तो सेम वही जाएगी, ठीक। तो ये तरीका हम धीरे धीरे एक्सपर्टीज करते चले जाएंगे और इसी को फॉलो करते चले जाएंगे कि आप हम कितना एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में हमने यही तरीका फॉलो करना है, धीरे धीरे हम जो भी पीछे वाली क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन याद होगा, हमें रटना नहीं है, जैसे ही करते करते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, आप उसको यूज कर लो, ठीक। तो दैट इज द स्टेप टू कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं बेसिक
कोई एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, बताओ, कोई बताओ आप। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। चलो ठीक, अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, अब हमने एक्सीलरेशन डायमेंशन अभी निकाला था। मास क्या होगा, m विद स्क्वायर ब्रैकेट इनटू एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, ये आ गया हमारा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम फोर्स का डायमेंशन में याद हो जाएगा कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, दैट इज द एम एल टी माइनस टू। अगेन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ, क्या लिखे बोलो, वर्क। ठीक, वर्क। अब मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक्चुअली होता है एफ डॉट एस, एफ इंटू एस कॉस थीटा, वो हम आगे देखेंगे। बट इस लेवल पे हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखो सिंपल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी किया था हमने कैलकुलेट, एम एल टू टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स एल, ये सॉरी फोर्स का ये था ना, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, ये क्या निकल के आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, दैट इज व्हाट डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब आगे हम चल के पढ़ेंगे, मैं अभी यही बात बोल दूं आपको, आप नोट करना इस चीज को कि जो डायमेंशन हमारा वर्क का है वही डायमेंशन हमारा एनर्जी का आएगा और वही डायमेंशन हमारा हीट का आएगा। तो हीट, एनर्जी एंड वर्क, ऑल दीज थ्री हैव द सेम डायमेंशंस। ऐसा क्यों होता है, हम ये मान चलते हैं कि जो हीट है, जो वर्क है, एनर्जी की दो फॉर्म है, एनर्जी के दो अलग अलग फॉर्म है। ये हम इसको हम एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम करके क्या साइंटिफिकली प्रूफ है। ठीक, तो आपने अगर पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, आप यही बताएंगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हीट, आप यही बताएंगे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, आप यही बताएंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, नेम द टू क्वांटिटीज, आता है एकेडमिक लेवल पे, नेम द टू क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस। ऐसी दो क्वांटिटीज का नाम लिखिए जिसके पास कोई डायमेंशंस नहीं होता है। ऐसी दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हमारी, ये सोचना पड़ेगा हमें। सोचने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या बुक उठानी पड़ेगी, बुक उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर सोचना पड़ेगा। ठीक, तो कोई भी काम करने से पहले आपको सबसे पहले उस काम को सोचना होता है। जैसे मैंने मुझे वीडियो बनाना है तो पहले मैंने सोचा, फिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो मैं बना रहा हूँ। तो ऐसी दो क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, वो क्वांटिटी बतानी है हमें। मुझे याद है, मैं बता दूं, उसको मैं प्रूव करूंगा। पहली क्वांटिटी मेरे पास है एंगल, ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे वॉल्यूम क्यों, बट आपको यहाँ बेसिक आइडिया दे दूंगा। डायमेंशन निकालना है हमें। डायमेंशन निकालने के लिए क्या बोला था मैंने कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वांटिटीज की डिटेल ये हम पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 में, चैप्टर नंबर 8 में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो एंगल क्या होता है, अब आपको आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब आर्क क्या होता है समझते हैं। आर्क क्या होता है, इसको यहाँ पर इसी को सेपरेट कर दूं, रफ वर्क करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो आर्क क्या होता है, ये रफ वर्क है मेरा, अभी मैं इसको मिटा दूंगा। वैसे कुछ लोग जानते होंगे व्हाट इज आर्क, लेकिन मैं कुछ लोग बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक, इट्स अ सर्कल,
ये सर्कल है तो इसका ये सेंटर होगा, सेंटर होगा तो ये इसका एक रेडियस होगा। ठीक, ये रेडियस क्या, ये वही रेडियस जो यहाँ लिखा फॉर्मूले में। ठीक, तो रेडियस एक्चुअली क्या है, अगर मैं उस सातों डायमेंशन में ढूंढने की कोशिश करूँ, सोचो 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 क्या आएगा, लेंथ, लेंथ। ठीक, आर क्या होता है, आर को डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मैं उठा लूं अगर, तो उस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। ध्यान रखना, मान लो कोई बंदा यहाँ था और ये यहाँ पे था पॉइंट पी पे, कुछ टाइम बाद वो इतना मूव कर गया, आ गया क्यू पे। मैंने पूछा कि उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं थीटा में, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका आर्क, ये वाला पोर्शन हो गया आपका रेडियस। सिंपल। ठीक, ये हो गया रेडियस। अगर मैं ओ बोल दूं सेंटर को, तो ओ पी इज द रेडियस, ओ क्यू इज द रेडियस एंड पी क्यू इज द आर्क। अब आर्क सोचो, अगर मैं उन्हीं सातों में ढूंढने की कोशिश करूंगी कि उन्हीं सातों से हमारा काम होना है डायमेंशन का पूरा, तो आर्क किससे मैच कर रहा है, किससे मेल खा रहा है? आंसर है बिल्कुल, सोचो सोचो बोलो, आंसर है लेंथ, एग्जैक्ट। तो भाई साहब अब अगर मिल गया मुझे कि थीटा इज इक्वल टू एल, आर्क का भी डायमेंशन एल, रेडियस का भी डायमेंशन एल, तो ये निकल के आ गया क्या, ये निकल के आ गया वन मीन्स नो डायमेंशंस। ठीक है, तो थीटा हैज नो डायमेंशंस, आपने यहां लिख दिया, जिसका भी डायमेंशन वन आ गया मतलब कि उसका कोई डायमेंशंस नहीं है। अब इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी लिखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो हमारा काम रफ वर्क हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, अब देखो क्या है, किसी किसी बुक में ये लिखा होता है थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0, m0 l0 t0, एनीथिंग के पावर 0 क्या होता है 1, यानी m के पावर 0 1, l के पावर 0 1, t के पावर 0 1, 1 इंटू 1 क्या है हमारा 1। ठीक, तो आप ये भी लिखो, ये भी आंसर सही हमारा, और ये भी लिखोगे तो ये भी आंसर सही है। किसी किसी बुक में ये लिखा हो, दोनों ही सही है, किसी को आप फॉलो करो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारा हमें ये लिखना है या ये लिखना है। ठीक, हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारा जो सिंपल होता है फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशंस होल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस होल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस किसकी बात कर रहे हैं? ये डायमेंशंस ये बात कर रहे होंगे, या तो अब इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसको। स्ट्रेन इज इक्वल टू हो सकता है हमारा डायमेंशंस में क्या 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 सकता है, चेंज इन वॉल्यूम होल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, या इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे क्योंकि कई सारे डायमेंशन इसको हम पढ़ते हैं। आगे लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ होल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अब स्ट्रेन क्या होता है इस बारे में बात करें, हम फार्मूले फोकस करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और ये फार्मूला ये है। ठीक है, सिंपल। हाँ, तो अब इन जो स्ट्रेन के तीन फार्मूले लिखे मैंने, पहला वाला फार्मूला आपका जनरल फार्मूला है, दूसरा वाला फार्मूला आपका वॉल्यूम को चेंज करने का है, तीसरा वाला फार्मूला आपका लेंथ चेंज करने का है। ठीक है, अब समझो अगर मैं इस वाले फार्मूले को लेके चलूं, इस वाले को, इसको भी लेके चलूं, पहले इसको लेके चलता हूँ। चेंज इन लेंथ, तो ऊपर क्या है मेरे पास, ऊपर भी लेंथ है, भले तो छोटी सी लेंथ है, अपॉन नीचे क्या ओरिजिनल लेंथ है, भले बड़ी सी लेंथ है, बट है तो लेंथ ही ना। अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो स्ट्रेन इज इक्वल टू नीचे ऊपर लेंथ अपॉन नीचे लेंथ, न्यूमरेटर लेंथ डिनोमिनेटर लेंथ, दोनों लेंथ आ गया, यानी स्ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू एल अपॉन एल। ठीक, ये आ गया 1। ठीक, जब 1 आ गया सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हैज नो डायमेंशंस, या सिंपल लिख सकते हो स्ट्रेन
इज इक्वल टू m0 L0 T 0